हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले यूपी बंदरोगा के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे पहले हमने इन्फॉर्मेशन आपको दी थी। 2 महीने पहले हमने पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताया था कि हिंदी, जीएस, रीजनिंग, मैथ आज से बचिए। या जो चैनल पढ़ा रहे हैं यह आपको आपके लक्ष्यों से दूर ले जा रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप ऐसे चैनलों के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपने लक्ष्यों से और भी दूर होंगे। और ऐसे चैनलों वालों से बिल्कुल ना पढ़ें। ये कौन कौन से चैनल हैं इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ ही साथ 2 महीने पहले ही हमने आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताया था और हमारी बातें ये भी सही हुई। साथ ही साथ इतने नंबर पर आपकी मेंस में सिलेक्शन होंगे। इसके अलावा परीक्षा की जो संभावित परीक्षा तिथि है किस महीने होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन देने से पहले सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम पे जुड़कर कोई भी डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हो आप, लेकिन टेलीग्राम पे आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होती है टेलीग्राम पे सबसे पहले पोस्ट करके बता दी जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में पिन हुआ मिलेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। और समय चूँकि कम है इसमें परीक्षा में होने में, तो आप इसलिए 100% तैयारी जो मैं बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली आप इसमें सफल होंगे। ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। इस स्ट्रैटेजी के अनुसार आप चलते हो तो बाकी लगातार हमारा यह प्रयास होता है कि यूपी यूपीपीएससी आरओ इलाहाबाद हाईकोर्ट तमाम जो सेंट्रल गवर्नमेंट बीपीएससी आरओ से रेलवे से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन हो वो आपको समय पर मिलती रहे। हालांकि विशेषकर यूपी की समस्त भर्तियों की जानकारी इस चैनल के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन टेलीग्राम पे जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अदर स्टेट से भी रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं वो आपको बताई जाती हैं। हमारा यह प्रयास लगातार जारी है और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले विशेष ग्रामीण परिवेश पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए यह प्रयास और भी इफेक्टिव होगा और आने वाले समय में उनको और भी व्यापक मार्गदर्शन मिल सकेगा। इस प्रकार की चीज़ें आपको लगातार बताई जाएंगी। सतत रूप से जो भी संभव प्रयास हो सकते हैं वो किए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूपी फॉरेस्ट में जो आपकी ये बंदरोगा की पोस्ट है ये आपकी सबसे बेहतरीन पोस्ट है और इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लाल मिर्च भी हमने लगाया है। यह उन लोगों के लिए लगाया है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यूट्यूब कोई मेरा प्रोफेशन नहीं है, मुझे पैसों की अर्निंग नहीं करनी है कि कट ऑफ कम बताऊँ। जिस प्रकार से 50% 40% पीईटी 2021 में आपको लेखपाल की कट ऑफ बताई गई थी विभिन्न चरणों के द्वारा कि 50% पर सिलेक्शन हो जाएगा, 40% पर सिलेक्शन हो जाएगा और कोर्स बेचे गए। तो इन प्रकार के चैनलों से दूरी बनाइए जो अगर कट ऑफ कम बताते हैं तो, क्योंकि आपको मालूम है कि जो परीक्षा होगी उसमें साइंस स्ट्रीम मांगा जाएगा, लेकिन जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे वो आयोग 15 गुना लेता है, ये आप सभी जानते हैं। इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। तो जो कट ऑफ जाएगी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, विशेषकर इन 3 कैटेगरी की, एससी एसटी को आप भूल जाओ फिलहाल। अभी इन 3 कैटेगरी के अगर बिल्कुल आप मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे कि सेफ कट ऑफ क्या है तो 71 ±1, यानी जो ओवरऑल अगर देखा जाए नंबरों की बात करें तो 70 नंबर जिनके भी हैं वह जमकर बिना किसी संकोच के इसमें तैयारी कर सकते हैं। 99% आपकी संभावना है कि आप इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। ±1 की भी मैं बात कर रहा हूँ। अगर 1-2 नंबर कम भी हैं तो तैयारी करते रहिए, लेकिन जो बिल्कुल 70 वाले हैं मैं ऐसे बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल उनका होना तय है लगभग 1% की त्रुटि। और दूसरी चीज़, अभी किसी को ये ज्ञात नहीं है कि कट ऑफ कितनी जा रही है एग्जैक्ट। इसके बारे में भी जो इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले हमारा प्रयास होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। आपको मालूम कि जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कुछ ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। तो जो एक सेफ कट ऑफ की बात थी हमने आपको बताया। इसके साथ ही साथ SC ST थोड़ा सा आप अपने नंबर कम कर सकते हो, और फीमेल्स जो है लगभग 70 के आसपास ही अपनी कट ऑफ को मान सकती हैं। क्योंकि फीमेल की जो कट ऑफ होती है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लेखपाल भर्ती में भी मेल से ज़्यादा कट ऑफ चली गई थी, यानी बच्चों के तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करोगे तो। लेकिन इसमें उम्मीद है कि चूँकि फिजिकल होने हैं, साइंस स्ट्रीम मांगा गया है, तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने की उम्मीद है। लेकिन कट ऑफ जो जाने की संभावनाएं बनेंगी, सूचनाएं जो मिलेंगी वो मैं आपको बताऊंगा। तैयारी करते रहिए जिनके भी नॉर्मल मार्क्स अगर 70 के आसपास है तो। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी बुक को आप फॉलो करो और क्या क्या चीज़ें आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। बहुत ही संक्षिप्त में मैं बात करता हूँ, टू दी पॉइंट बात करता हूँ। कुछ लोगों को बुरा अवश्य लग सकता है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है और
टू द पॉइंट बात की जाएगी। कुछ लोगों के अगर कोर्स बिकने में समस्या है तो उसका समाधान वह स्वतः करें। भ्रामक जानकारियाँ देकर और ज़्यादा बच्चों को भ्रमित किया जाए, ये सारी चीज़ें मुझे जो जितनी जानकारियाँ होती हैं और जो मेरा उद्देश्य होता है, इन सब से आपको पूर्णतः सावधान और अवगत कराया जाए। लगातार ये प्रयास जारी है। लेखपाल भर्ती में भी हमने कहा था कि 50% जिनके हैं वो भूल जाएं लेखपाल भर्ती में, लेकिन फिर भी बताया गया जब आपको मालूम है कि 1% पर जो है पिछले जो कि कॉमन भर्ती थी लेखपाल की, तो वो सारी चीज़ें अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बात नहीं की जाएगी। आप सभी ने अनुभव किया होगा। तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो, फिलहाल आप जो मैंने बुक बताया है उस बुक को परचेज कर लो और उस बुक को आप जमकर पढ़िए। एक ही बुक को पढ़िए, ऑथेंटिक बुक है। पीसीएस, स्टेट पीसीएस की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उसके लिए वो रामबाण होती है। और दूसरी चीज़, उसमें आपके समस्त पाठ्यक्रम हैं उनके बिंदुओं को पूर्णतः उसमें कवर किया गया है। अगर आप बंद दरोगा का पाठ्यक्रम देखोगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो उसमें जो पॉइंट दिया है आपके सिलेबस में, वो आपके करंट अफेयर, इसके अलावा जीएस जो स्टैटिक पार्ट होता है आपका, उसमें भी वो सारी चीज़ें ऑलरेडी आप पढ़ते हैं एक सामान्य तौर पर जीएस में आप। इसके अलावा करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें आप उसमें पढ़ते हो, तो उनको आप अवश्य पढ़िए। लेकिन वर्तमान के डेटा को भी आपको कहीं ना कहीं पढ़ना होगा, चूँकि वर्तमान में जो आपकी महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जो आपके करंट अफेयर से संबंधित हैं उनको आप नए तरीके से तैयार कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 90% जो मैंने बताया है सिलेबस पाठ्यक्रम, वह 90% जो पाठ्यक्रम है वो आपको उस बुक में मिल जाएगा, जिसका उल्लेख हमने ऑलरेडी 2 दिन पहले भी किया था। तो आप उस बुक से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो संभावित परीक्षा है, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा सबसे पहले होने की उम्मीद है मार्च महीने में। होली के बाद कभी भी आपकी परीक्षा होने की पूरी संभावना है। कंबाइंड टेक्निकल की परीक्षा के बारे में जो सूचनाएं मिलेंगी सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूंगा। और अप्रैल महीने में आपकी परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए आप तैयार रहिए। सर्वाधिक संभावना है वीडियो से पहले बंद दरोगा की परीक्षा होगी और वीडियो वाले जो छात्र हैं वो भी तैयार हैं। अप्रैल लास्ट में या मई में जो है मिड तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले बंद दरोगा की परीक्षा होने के पूरे चांसेस हैं। सिर्फ 2 माह का शेष आपके पास समय है। तैयारी अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें चांस मिलेगा। यार इसमें कोर्स लेने की, किसी की क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा चीज़ें ऐसी आपको कुछ ऐसे बिंदु हैं नहीं जिसमें आपको कहीं ना कहीं कहा जाए कि आपको समझने की चीज़ें हैं। सारी चीज़ें पढ़ने की चीज़ें हैं, फैक्चुअल चीज़ें हैं। आपको खुद की अंडरस्टैंडिंग के साथ आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। और वैसे भी इसमें कट ऑफ बेहद ही कम जाएगी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, 25 किलोमीटर चलना अनिवार्य रूप से। एक साधारण तौर पर देखा जाए तो पढ़ने वाले छात्र जो होते हैं वो फिजिकल तौर पे इतने मजबूत स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली इसकी कट ऑफ बेहद ही कम जाएगी। और जो लोग शॉर्ट लिस्ट होते हैं ऑलरेडी उनका एक प्रकार से अनुपात देखा है तो यह अवश्य कहा जा सकता है कि लगभग हर 5वां जो बच्चा होगा वो इसमें शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा आपके फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए। और कट ऑफ जो बनेगी वो जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो 1-2 नंबर आगे बढ़ सकती है। फाइनल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद संभवतः सीटें भी खाली जा सकती हैं। ये स्थिति होती है क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड का जो पुरानी भर्ती हुई थी उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि उसमें 10 किलो का वेट लेकर चलना पड़ता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं पूर्णतः जो बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें अनुभवों के साथ, और जो छात्र ऑलरेडी जुड़े हुए हैं सैकड़ों छात्र हैं उन सभी चीज़ों से अवगत आपको मैं करा रहा हूँ। और जो चीज़ें हैं एनालिसिस करके आपको बताई जाती हैं। टेलीग्राम बहुत जल्द फॉरेस्ट से संबंधित जो भी छात्र हैं वन दरोगा के, उनके लिए विशेष कर टेलीग्राम बनाया जाएगा। और इसकी सूचना जो है जो मेन चैनल है आपको उस टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा। तो जो भी वन दरोगा के छात्र हैं वो लगातार तैयारी करते रहें। जो भी पॉसिबल हेल्प हो पाएगी लगातार प्रयागराज वनडे क्लासेस के द्वारा हर प्रकार की जो भी संभव सहायता हो पाएगी वह आपको प्रदान की जाएगी। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एक मेरे जानने वाला एक बच्चा है जो कि बीटेक बायोटेक किया है और कहीं ना कहीं वह जो है JDSI में सेलेक्टेड है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। हालांकि अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया लंबित हैं, अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। कुछ ऐसे चीज़ें देखिए वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हैं। उनके पास बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने का अनुभव है और उनके पास नोट्स हैं, तो डेफिनेटली वो भी आपको मदद कर सकते हैं। हालांकि उसका कुछ वो चार्ज लेंगे। उनके चैनल के बारे में भी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा, लेकिन वो चीज़ें बाद में होंगी। और हमारा ये प्रयास लगातार जारी रहेगा, जो भी हेल्प हो पाएगी। तो जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर अवश्य करिए।
जिससे आपको दोस्तों को भी रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। शेष जानकारियाँ शाम को आपको 5 बजे दी जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग प्रयागराज मंडे क्लासेस। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।